से आप सब आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। जैसा कि मेरे को पता है आपके बी फार्मा फर्स्ट सेम के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आप लोग वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। तो सबसे पहले हम लोग रिज़ल्ट को तो एक साइड रखते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे एग्ज़ाम करे होंगे, तो आपके अच्छे रिज़ल्ट भी आएंगे। लेकिन अभी हम लोग पास बहुत कम टाइम है अपने बी फार्मा सेकेंड सेम के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके जून की लास्ट और जुलाई की स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन शुरू हो जाए या फिर जुलाई के एंड तक होंगे, जैसा कि कन्फर्मेशंस आई हुई हैं। मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर और बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम के एक साथ ही एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ HAP सेकेंड, जो कि आपका कोर्स है, ठीक है। आपको इसमें सेकेंड सेम में HAP सेकेंड पढ़नी है। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग इसका सिलेबस रिव्यू करेंगे कि हमें कौन कौन क्या क्या यूनिट हैं, क्या क्या यूनिट के अंदर पढ़ना है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से उन यूनिट के को प्रॉपर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कंटेंट देख लेते हैं कि कितनी यूनिट है। जैसे कि आपको पहले भी आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है, आपको 5 यूनिट पढ़नी होती है, ठीक उसी तरीके से इसमें अभी आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है। तो जो इसकी सबसे पहली यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये नर्व का सिस्टम होता है, यानी न्यूरॉन्स का सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी गर्म चीज़ आप छू रहे हो, तुरंत रिस्पॉन्स आता है कि आप तुरंत हाथ पीछे करते हो, ये न्यूरॉन्स का ही सिस्टम है। अगर आप हाथ को पीछे नहीं कर रहे हो, जैसे सपोज दैट पैरालिसिस अटैक जब आ जाता है, जैसे या लकवा मार जाता है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि उनका मूवमेंट नहीं करता है हाथ, ठीक है। हाथ हो या जो भी, जहाँ लकवा मार जाए जो भी हो, तो वो चीज़ मूवमेंट नहीं करती। जो मूवमेंट नहीं करती यानी न्यूरॉन्स जो होती हैं डेड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका नर्वस सिस्टम। एंड सेकेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनर्जेटिक। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जैसे कोई आप फूड खा रहे हो, तो फूड खाने के बाद उससे क्या क्या उसमें फंक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर कैसे वो स्किट आउट हो रहा, पूरा इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आपने खाना खाया, फिर वो वोकल कैविटी से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, इस तरीके से पास होते हुए वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है और फिर आपको कैसे एनर्जी मिलती है किसी काम को करने के लिए। हम सब पूरी यूनिट में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी थर्ड यूनिट रहेगी रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम आप समझ रहे हो, रिस्पिरेशन यानी इनहेल एक्सहेल, आपको सांस लेना और आपकी सांस छोड़ना, ये आपका इस तरीके से इसमें हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं, फिर क्या क्या उस सांस लेने से होता है और कैसे हम लोग CO2 को छोड़ते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ना है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम मीन्स टू से दैट हार्मोन्स रिलेटेड, ठीक है। हार्मोन से रिलेटेड है कि आपके डोपामिन हार्मोन्स कहाँ रिलीज़ हो रहा है, इस तरीके से ये सब चीज़ें हम लोग हार्मोन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन ग्रोथ हार्मोन्स क्या कर रहे हैं आपके लिए, या आपको नींद आ रही है ज़्यादा तो उसमें कौन से हार्मोन वर्क कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल का पढ़ेंगे और इंट्रोडक्टिव जेनेटिक्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब वन बाय वन करके देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर्स, सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनिंजस, ventricles of brain and cerebrospinal fluid and function of brain, cerebellum, brain stem, cerebellum है, and spinal cord, gross structure, function and efferent nerve attack reflex activities. These are some topics which are discovered in further lectures, okay। इन मैं आपको भी बता दूं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इस ताकि थोड़ा सा आप रिमाइंड कर सकेंगे उन चीज़ों को। जैसे कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ये क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व फाइबर इंपॉर्टेंट है, एक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के हिसाब से, ओके। एंड सिनेप्स भी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, मेनिंजस पूछ लेते हैं, ब्रेन, देखिए ब्रेन एंड इस सेरेबेलम स्पाइनल फ्लूइड भी बहुत अच्छे से पूछते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ब्रेन और इसके सेरेबेलम ये सब इसके पार्ट पूछ लेते हैं, स्टेम, सेरेबेलम, है ना, ये सब चीज़ें। और स्पाइनल कॉर्ड भी पूछ लेते हैं, यानी सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना यूनिट देख लेते हैं, यूनिट सेकेंड।
यूनिट सेकंड में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। इसमें एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो आपका वोकल कैविटी से लेके एनस तक की जो ट्रैक होती है वो आपकी जीआई ट्रैक बोली जाती है, ठीक है। विथ स्पेशल डिफरेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ स्टोमच पूछा जाएगा, ओके। एंड एसिड प्रोडक्शन इन द स्टोमच, HCl जो आपका बनता है, ठीक है, स्टोमच में, वो पूछा जाएगा। जो आपका जो खाना आप खा रहे हो उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रोट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैप्सिन रोल इन द प्रोटीन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। एंड लार्ज इंटेस्टाइन एनाटॉमी एंड फंक्शन, सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, जो आपकी सलाइवा को बनाते हैं या रिलीज़ करते हैं। पेनक्रीज एंड लीवर, ओके, पेनक्रियाज एंड लीवर मूवमेंट ऑफ द GIT, ओके, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड डिसऑर्डर ऑफ द GIT। डिसऑर्डर भी पढ़ना है इसमें हम, देखिए डिसऑर्डर हम दे चुके हैं आपको, इसमें जाके देखिए, जाके एक मेरी प्लेलिस्ट बनी उसमें GIT के डिसऑर्डर हमने पूरे सारे डाल रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा भी, ठीक है। एनर्जेटिक फॉर्मेशन ऑफ रोल ऑफ ATP, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट एंड BMR, ओके, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सब पढ़ना है। लंग वॉल्यूम्स एंड कैविटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेटरी गैस, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रेस्टिरेशन मेथड, ये सब मेथड्स भी पढ़ने हैं। और ऐसे ही आपको यूरिनरी सिस्टम में क्या पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक विथ स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी एंड किडनी एंड नेफ्रॉन्स, फंक्शन ऑफ किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किडनी का नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ किडनी बहुत पूछता है, ओके। यूरिनरी ट्रैक फिजियोलॉजी ऑफ यूराइन फॉर्मेशन, ये भी बहुत पूछता है। एंड और ये आपका बहुत पूछता है, रास सिस्टम बहुत पूछता है, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ किडनी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अब इंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ना है। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारी ही पूछा था, ये बहुत छोटी सी यूनिट, इसको आप बिल्कुल ही छोड़ के मत जाइए, इससे 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन 7 मार्क्स में 10 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है, ओके। एड्रेनल एंड ग्लैंड, पेनक्रियाज, पिनल ग्लैंड, थाइमस एंड देयर डिसऑर्डर, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना। 4th 5th यूनिट तो बहुत स्कोरिंग है, और 3rd भी, ठीक है, क्योंकि छोटी भी बहुत है। अब 5th यूनिट में पढ़ना आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पहली बार आया भी था, इसके पहले आया था, ठीक है। फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स हार्मोन, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओलोजेनेसिस, प्रेगनेंसी एंड पर्सुरेशंस, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, क्रोमोसोम, गैसेस एंड DNA, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक्स, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए, मैं सारी ही यूनिट कवर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।